बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 जिसका नाम था परिमेय संख्याएं। बच्चों हमने इसके 5 पार्ट पूरे कर लिए थे और पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि परिमेय संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रियाएं काम में आती है, परिमेय संख्याओं का योग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, व्यकलन कैसे होता है और भाग कैसे दिया जाता है। और बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों आज हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 6 प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, योग ज्ञात कीजिए। हमें परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमारा पहले में एक क्या दे रखा है, 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे तो 5/4 प्लस माइनस 11/4। अब देखो बच्चों, किन्हीं भी संख्याओं को जोड़ने से पहले उनका हर देखा जाता है। अब देखो यहाँ हर क्या है, 4 और यहाँ भी क्या है, 4। जब हर समान होता है तो हम कैसे जोड़ते हैं, हमने बताया था कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है जब उनका हर समान हो। तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं में क्या करते हैं, जो नीचे हर में संख्या दी हुई है वही बटे में नीचे लिख देते हैं। तो 4, दोनों 4 है तो यहाँ क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ऊपर की संख्या को जैसी है वैसी की वैसी लिख दिया जाता है। हर समान होता है तो हर वाली संख्या को नीचे लिख दिया और ऊपर की दोनों संख्याओं को वापस वैसे की वैसे ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या है 5, तो 5 बीच में प्लस और यहाँ -11। ठीक है बच्चों, समझ गए। जब हर बराबर हो तो हम कैसे जोड़ते हैं। तो नीचे आ गया 4, यहाँ 5 प्लस -11। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है। तो बच्चों प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 - 11/4। ठीक है बच्चों, अब 5 - 11 कितना होता है, मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में कि जब दोनों चिन्ह प्लस के हो तो जोड़ते हैं, जोड़ होता है। जब दोनों माइनस के हो तब भी जोड़ होता है। जब एक प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो बाकी होती है, और पहले माइनस और दूसरा प्लस हो तो भी बाकी होती है। तो जोड़ और बाकी कब कब होते हैं ये पता है हमें। और चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो लिखेंगे चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अब देखो 5 - 11, तो 5 तो प्लस की संख्या है और 11 माइनस की है। तो एक संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की है तो क्या होता है, बाकी होती है। तो 11 में से 5 को घटा देंगे। तो 11 में से 5 गए तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आए, 6/4। अब 6 के चिन्ह कौन सा आएगा, तो हमें पता है चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो 5 और 11 में बड़ी कौन है, 11 बड़ी है और 11 के माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आएगा -6। तो 5/4 प्लस -11/4 क्या आ गया, -6/4। अब इसका कोई सार्वत्रिक गुणनखंड है, 6 और 4 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है, 2। तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 4 में 2 बार। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो हमारा उत्तर आ गया -3/2। किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों, अच्छे से समझना है। देखो पहले प्लस लगाया, फिर अगर हर समान है तो नीचे 4 लिख दिया और ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे उतार दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 - 11 कितने होते हैं, -6। और फिर सारे गुणनखंड से हम इसको सरल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ गया -3/2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसका दूसरा देखो, दूसरा है 5/3 प्लस 3/5। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 5/3 प्लस 3/5। अब इनका हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लसाअ लेते हैं। किसका, हर वाली संख्याओं का। तो हर में क्या है, 3 और 5, तो इनका लसाअ लेंगे। तो हम लिखेंगे 3 व 5 का लसाअ या LCM, लघुत्तम समाप वर्ते। तो कैसे निकालते हैं, लाइन खींचेंगे 3 और कोमा लगा के 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सबसे पहले 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार और 5 में नहीं जाता है तो 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग ये एक तो ऐसे कैसे और 5 में एक बार। जब नीचे सभी संख्याएं 1 हो जाती है तो फिर इधर की संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 3 × 5 कितना आया, 15।
तो 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, यानी लैसे आ गया 15। तो हम इसको लिखेंगे बटे में 15। फिर क्या करते हैं, फिर प्रत्येक संख्या में हर का गुणा करते हैं और अंश हर में भाग देते हैं और गुणा अंश से कर देंगे। तो 3 का भाग लगेगा 15 में। सबसे पहले नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो 3 का भाग 15 में दिया तो कितना आया 5, और 5 को ऊपर 5 से गुणा करना है तो ये आएगा 25। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। फिर इधर वही 5 का भाग देना है 15 में, तो 3 बार, और 3 को ऊपर अंश 3 से गुणा करना है तो 9। 25 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 34/15। तो हमारा उत्तर आ गया 34/15। ठीक है बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने देखो जब हर समान नहीं है तो एलसीएम लेकर उसको हल करते हैं। तो एलसीएम 15 है तो यहाँ 15 लिख दिया। फिर हर का भाग देना है और जो आंसर आएगा उसको अंश से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, माइनस का 9/10 प्लस 22/15। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ हर समान नहीं है तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लेंगे 10 व 15 का लेस है। अब देखो लेस से कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 15। सबसे पहले देखो छोटी संख्याओं से शुरू करना है। क्या 2 का भाग जाता है? तो 2 का भाग 10 में जाता है तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 का भाग 10 में 5 बार और 15 में नहीं जाता। फिर किसका जाएगा? 3 का। 3 का भाग 5 में नहीं जाता और 15 में 5 बार। फिर लिखेंगे 5। 5 का भाग 5 में 1 बार और 5 में 1 बार। नीचे 1 आ गया तो इधर की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा करना आता है। 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा? 2 3 6। अब 6 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 30। तो एलसीएम आ गया 30। तो बटा लगाकर 30 लिख देंगे। अब देखो हर का गुणा करना, हर का भाग देना है, यानी 10 का भाग देंगे 30 में। तो 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 को गुणा करेंगे 9 से तो कितना आएगा? 27। बीच में प्लस 15 का भाग 30 में, 15 का भाग 30 में जाता है 2 बार। 15 का फाड़ा बोलो कितनी बार में 30 आएगा? 2 बार में। तो 15 का भाग 30 में दिया तो 2, और 2 को 22 से गुणा किया तो 44। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब क्या है, -27 प्लस 44। एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है तो क्या होगा? मैंने लिखाया था अभी, उधर नोट किया होगा आपने। एक संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की है तो बाकी करते हैं, यानी घटाते हैं। तो 44 में से 27 गए तो कितने आएंगे? 17। कितने आएंगे? 17/30। अब 17/30 के चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो 27 और 44 में बड़ी संख्या क्या है? 44, और उसके प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आएगा +17/30। तो हमारा उत्तर हो गया 17/30। ठीक है बच्चों, तीसरा समझ में आया सबके? अगला देखो, -3/-11 प्लस 5/9। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट भी सकता है, या हम इसको गुणा कर देंगे। देखो -3/-11 है, इसको गुणा करेंगे -1/-1 से, और आगे लिख रहा है प्लस का 5/9। देखो बच्चों नीचे हर में माइनस है इसलिए इसको -1/-1 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा? 3 का गुणा 1 से 3, 11 का गुणा 1 से 11, और माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो गया। नीचे भी माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया? 3/11, और यहाँ है 5/9। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे? 11 और 9 का लैसे लेंगे। हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं? हर का लैसे लेते हैं। तो यहाँ 11 और 9 का लैस है। तो इधर देखो 11 व 9 का लैस है, लघुत्तम समापवर्ती। कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 11। तो सबसे पहले 3 का पढ़ा 9 में 3 बार और 11 में नहीं जाता। फिर 3 का 1, 11, फिर 11 का देंगे तो 1,1। तो क्या आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 11। तो 3 3 9, 9 को 11 से किया तो 99। तो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 99। अब देखो इसके आगे इधर लिख रहा हूं मैं, नीचे क्या लिखेंगे? 99। अब हर का भाग देते हैं तो 11 का भाग 99 में 9 बार, 9 को 3 से गुणा किया 27। फिर प्लस 9 का भाग 99 में 11 बार, 11 को 5 से गुणा किया तो 55। अब देखो 27 + 55 कितना होता है? 7 और 5 12, 1 5 और 2 7 और 1 8, कितना होता है? 82।
27 में 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82, और नीचे कितना है 99। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 82/99। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? -3/-11 प्लस 5/9 कितना होता है 82/99। अगला क्वेश्चन देखो, -8/19 प्लस -2/57। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे -8/19 प्लस -2/57। इन दोनों का हर समान नहीं है तो हम लैसे लेंगे, तो 19 और 57 का एलसीएम। तो 19 व 57 का लैसे। ठीक है बच्चों, तो 19 व 57 का लैसे कैसे निकालेंगे? वही तरीका अपना, 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ आएगा 19 और यहाँ 57। तो सबसे पहले देखो 3 का भाग 57 में जाता है तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 19 में नहीं जाएगा तो यहाँ आएगा 19, और 3 का भाग 57 में देंगे तो 19 बार, फिर देंगे 19 का 1,1, तो 3 गुणा 19 कितना आ गया 57। तो 19 और 57 का एलसीएम कितना आ गया 57 ही आ गया। तो हम लिखेंगे बटा 57। फिर क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। तो 19 का भाग 57 में 3 बार, 3 को 8 से गुणा किया तो 24। 57 का भाग 57 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, तो यहाँ आएगा -2। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी -24 प्लस माइनस तो -2/57। अब देखो -24 -2 क्या होता है, दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस माइनस जुड़ जाती है, तो 24 और 2 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 26। और संख्या में चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो 24 के माइनस का है तो माइनस का 26/57। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो उत्तर क्या आएगा -26/57। समझ में आया सबके? इन दोनों को जोड़ा तो आएगा -26/57। अगला क्वेश्चन देखो, -2/3 प्लस 0। बच्चों किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ये हमने सीखा है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी दी गई संख्या में 0 जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। तो -2/3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमें आंसर आ जाएगा -2/3 प्लस 0 बराबर -2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आगे देखो, योग ज्ञात कीजिए। ये 2 संख्या दी हुई है, अब तो -2 सही 1/3 और प्लस का 4 सही 3/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। ये कौन सी भिन्न दी हुई है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो मैंने बताया था 3 का गुणा 2 से और प्लस 1, तो 3 दूना 6, 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आया। अब 6 में 1 जोड़ा तो 7, तो माइनस का 7/3 प्लस 5 गुणा 4 कितना होता है, 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ा तो 23, तो 23/5। यहाँ तक समझ में आया सबके? अब देखो नीचे दोनों के हर अलग अलग हैं, जब हर अलग होते हैं तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम यानी लैसे लेते हैं। तो 3 व 5 का लैसे कितना आएगा, कैसे निकालते हैं लैसे, 3,5। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 5 में नहीं जाता, फिर 5 का देंगे तो 1,1, तो कितना आएगा 3 गुणा 5 बराबर 15। तो बच्चों 3 और 5 का लैसे कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम क्या करेंगे, बटा लगा के 15 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं और अंश में गुणा कर देते हैं। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को गुणा करेंगे 7 से तो 35, तो माइनस का 35, फिर प्लस 5 का भाग 15 में, 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार। 3 को 23 से गुणा करेंगे तो 69, 69। ठीक है बच्चों, अब देखो -35 प्लस 69 कितने आएंगे, 35 तो माइनस का है और 69 प्लस का है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, बाकी होती है, यानी घटाना है। तो 69 में से 35 गए तो
34 कितने आएंगे 34, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो प्लस का आएगा, तो प्लस 34/15। तो हमारा उत्तर आ गया 34/15। तो -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5 का उत्तर कितना आएगा 34/15। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, आगे दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब ज्ञात कीजिए, हमें इन दोनों को हल करना है। ठीक है बच्चों, क्या है ये बीच में बाकी हो रही है, यानी कि परिमेय संख्याओं का व्यकलन यानी घटाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7/24 -17/36। क्या करेंगे अब 24 और 36 का लसागु लेंगे। जब हर समान नहीं होता है तो हम लसागु लेते हैं। तो 24 व 36 का लसागु तो कैसे लेंगे, तरीका वही है, यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ 36। सबसे पहले देखो छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 24 में 12 बार और 36 में 18 बार। फिर 2 का देंगे 12 में 6 बार, 18 में 9 बार। फिर 2 का 3 बार और 9 बार। फिर 3 का देंगे 1 बार 3 बार। फिर 3 का देंगे 1 बार 1 बार। तो क्या आ गया, इधर जो संख्या आएगी उनको सबको गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, 24 को 3 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो इन दोनों का लसागु आ गया 72। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 72। अब क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। तो 24 का भाग देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 7 से गुणा किया तो 21। फिर बीच में माइनस, 36 का भाग 72 में 2 बार, 2 को 17 से गुणा किया तो 34। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो 21 - 34। अब 21 - 34 कितना होता है, तो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो बाकी होगी, यानी 34 में से 21 माइनस होगा तो कितना आएगा 13। अब प्लस का आएगा या माइनस का, तो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 34 है, तो 34 के माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 13/72। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया -13/72। समझ में आया सबके। अगला देखो दूसरा, दूसरा क्या है 5/63 -6/21। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर देखेंगे दोनों का। यहाँ 63 है और यहाँ 21 है, दोनों के हर अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, किसका 63 व 21 का लसागु कितना आएगा, हम निकालेंगे। पहले लिखेंगे 21 फिर लिखेंगे 63। तो सबसे पहले देखो छोटी संख्या 2 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता। फिर 3 का देंगे, तो 3 का भाग 21 में 7 बार और 63 में 21 बार। फिर 3 का जाएगा, ये 7 में नहीं जाता और 21 में 7 बार। फिर 7 का देंगे तो 1,1, तो नीचे 1 आ गया, तो हम इधर की संख्या का गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणा 7, तो कितना आएगा 63। तो इन दोनों का एलसीएम यानी लसागु आ गया 63। तो हम लिखेंगे बटे में 63। अब क्या करेंगे, हर का भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे। तो 63 का भाग 63 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। फिर उस 1 को ऊपर 5 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले हर का भाग देते हैं और ऊपर जो आएगा उससे गुणा करेंगे। तो 63 का भाग 63 में 1 बार और 1 को 5 से गुणा किया तो 5। फिर माइनस 21 का भाग 63 में 3 बार, 21 का भाग 63 में 3 बार जाता है, तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18, तो -18। ठीक है बच्चों, चिन्ह का ध्यान रखना है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ और ये माइनस का चिन्ह यहाँ। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो 5। अब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस 18/63। 5 और 18 कितने होंगे 23/63। तो बच्चों हमारा उत्तर कितना आ गया 23/63। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को आराम से शुरू से दोबारा देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों एक बार देखने के बाद कॉपी और पेन लेकर खुद से भी सोल्व करना है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
-6/13 और -7/15। ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों संख्या ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और बीच में बाकी हो रही है। तो सबसे पहले चिन्ह हर देखना है, दोनों का हर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, 13/15 का लेस है। जब हर समान नहीं होता है तो हम हर का लेस निकालते हैं। तो 13 और 15 का लेस कैसे निकालेंगे, यहाँ 13 यहाँ 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो 3 कितनी बार जाता है, 5 बार। फिर 5 का देंगे तो 13,1, फिर 13 का देंगे तो 1,1। तो कितना आ गया, 3 गुणा 5 गुणा 13। गुणा करो, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 15 को करेंगे 13 से तो 15 गुणा 13 कितना होता है, 195। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 195। तो हम लिखेंगे बटा 195। सबसे पहले हर का भाग लगाते हैं। तो 13 का भाग लगाएंगे 195 में, कितनी बार जाएगा, 13 का भाग 195 में देंगे तो 15 बार। और 15 को गुणा करेंगे 6 से तो 15 6 90, तो माइनस का 90, बीच में माइनस का चिन्ह है और फिर आगे ब्रैकेट। 15 का भाग 195 में 13 बार, कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 13 7 91। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह भी लगा दिया। पहले हर का भाग देना है, फिर भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको अंश से गुणा करना है। अब देखो आगे, माइनस का 90 और माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस, प्लस 91 बटा 195। आगे देखो बच्चों, एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी घटाना है। तो 91 में से 90 गया तो 1, प्लस का आएगा माइनस का, बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो प्लस 1 बटा 195। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो -6/13 माइनस -7/15 क्या आएगा, 1 बटा 195। ठीक है, समझ में आया सबके। आगे देखो, माइनस का 3/8 और -7/11। 8 और 11 क्या हर समान है, हर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी लैसे लेंगे। तो 8 व 11 का लैसे, वही तरीका है हमारा लैसे निकालने का। 8 को 11, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 8 में 4 बार, 11 में नहीं जाता। फिर 2 का देंगे 2 बार, यहाँ 11, फिर 2 का देंगे 1 11, फिर 11 का देंगे तो 1,1। तो नीचे लास्ट में 1,1 आ जाना चाहिए। फिर इधर वाली संख्या का गुणा करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 11 से किया तो 88। तो बच्चों 8 और 11 का लैसे कितना आ गया, 88 आ गया। तो हम लिखेंगे बटा 88। अब क्या करते हैं, 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 को 3 से गुणा किया तो 33, तो माइनस का 33। फिर क्या है, माइनस 11 का भाग 88 में दो, 11 का भाग 88 में 8 बार, 8 को 7 से गुणा किया तो 56। समझ गए सब। अब देखो दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 33 और 56 को जोड़ो, 6 और 3 9 और 5 और 3 8, तो कितना आ गया, 89। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, 56 माइनस की है तो ये माइनस का 89 बटा 88। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो -3/8 और माइनस का 7/11 का उत्तर कितना आएगा, माइनस का 89 बटा 88। अगला देखो, माइनस का 2 सही 1/9 और माइनस का 6। अब देखो बच्चों, यहाँ 6 1 है तो इसके नीचे बटा 1 लगा देंगे, जिससे ये p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। अब देखो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो देखो 9 दूनी 18 और 1 19। कैसे बदलते हैं, नीचे वाली संख्या को इधर गुणा करते हैं, फिर ऊपर में जोड़ देते हैं। तो 9 गुणा 2 कितना आया, 18, 18 में 1 जोड़ा तो 19, तो माइनस का 19 बटा 9, फिर माइनस का 6 बटा 1। अब देखो हर समान नहीं है, 9 और 1, तो क्या करेंगे, 9 और 1 का लेस है। तो 9 व 1 का लेस लेंगे। तरीका वही है, सबसे पहले 1 और 9, तो 1 में तो देना नहीं है तो 9 का भाग देंगे
तो 1,1 तो कितना आ गया, 9 ही आ गया। तो लय से कितना आया, 9। अब देखो 9 का भाग 9 में, पहले भाग देंगे तो 9 का भाग 9 में, एक बार 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19 ही आ गया। फिर माइनस 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को 6 से गुणा किया तो 54। आगे देखो दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 19 और 54 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 73 कितना आया, 73। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो 54 के माइनस का है तो माइनस का 73 बटा 9, ये हमारा उत्तर आ गया। तो माइनस का 2 से ही 1 बटा 9 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 73 बटा 9। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो माइनस 2 से ही 1 बटा 9 किस में था, मिश्र भिन्न में था। तो हमने मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदला और साधारण भिन्न में बदलने के बाद एलसीएम लिया तो 9 आ गया। फिर हर का भाग दिया और अंश से गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया माइनस का 73 बटा 9। बच्चों हमने प्रश्नावली 9.2 के पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 3। थैंक यू।